हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए फिर से मैथ टेस्ट लेके आया हूं। ये डेली मैथ टेस्ट लेके आता हूं और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। एकदम झकास तरीकों से, झकास कंसेप्टों के साथ आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे कहा आपका, यहाँ पे 12 और नीचे दिया हुआ है आपका √5 प्लस √3, ऐसे √5 प्लस √3 और प्लस फिर आगे दिया हुआ है 18 यहाँ से, और ये √5 माइनस √3 ऐसे लिखा हुआ है। आपको ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बार बार आपको थ्योरम बताता हूं कि √a प्लस यहाँ से प्लस √b ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका रेशनलाइजिंग क्या होता है वो सीखिए। रेशनलाइजिंग होता है कि ये जो टर्म दिया हुआ है आप इसको साइन बदल करके ऊपर लिख दीजिए ऐसे, मतलब प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस है, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। यही मैंने आपको सिखाया कि जब भी 1/√a प्लस √b हो या माइनस √b हो तो आप क्या करेंगे, उसको साइन बदल करके लिख दीजिए। और यहाँ से देखिए कि कितनी खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे दिखेगा, बहुत ही बेहतर दिखेगा आपको। यहाँ पर जो टर्म दिया गया है ये वाला टर्म यहाँ पे ऐसे। अब क्या करना है आपको कि जैसा ही यह नियम को पालन कीजिएगा तो ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपने उसको कर लीजिए कि √5 माइनस √3 होगा, लेकिन नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, जैसे वर्ग किया तो a माइनस b हो गया, उसी तरह 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर यहाँ से 18 हो जाएगा, नीचे में माइनस है तो ऊपर में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यस और नो, और दोनों के वर्गों का अंतर 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से कीजिएगा ये 9 बार में कट जाएगा, 9 टाइम्स 6 √5, यहाँ पे 9 √5 दोनों प्लस में है, 6 √5 और 9 √5 मिलके कितना होगा आपका 15, यहाँ से देखिए 15 √5, राइट। उसके बाद यहाँ से 6 √3, यहाँ से 9 √3, 9 में से 6 चला जाएगा तो माइनस में क्या होगा, प्लस में 3 √3 हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन आपका लिया जाता है। तो अब दोनों में क्या है, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5 √5 प्लस आपका √3, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत तरीके से सवाल बन गया, कितनी अच्छी कंसेप्ट से बन गया। जब आपको ये जो रूल आपको मालूम होगा ना, ये वाला खुटबंधन जो है आपको पहले से मालूम होगा, तो ऐसे सवाल को धज्जियां उड़ा दीजिएगा। देखिएगा कितनी कम समय में मैंने सवाल को कितनी बेहतर तरीके से बता दिया, और इसी तरह से जानदार शानदार तरीके से बनाया जाता है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर ठोकिए, कमेंट जरूर करेंगे और दोस्तों को भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा भी है। नेक्स्ट में कहा क्या, उसको पहले सवाल को देखना है। सवाल कहता है कि STU एक कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में कर सकता है। STU जो है सबसे पहले उसका निकाल लेता हूं कि पहले जितनी बातें कहा कि यहाँ से 40, 48 और 60, यहाँ से S लेता हूं जो करता है 40 दिनों में, फिर ST लेता हूं जो करता है 48 दिनों में, और STU लेता हूं जो करता है 60 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इस दोनों से लूंगा तो 120, लेकिन 120 नहीं कटेगा, 48 से 240 कटेगा, राइट। तो 40 से ये तो 40 दिन में 240 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 6, यानी इफिशियंसी निकल गया। अब यहाँ से 48 से कितना बार में, 5 बार में, ये जो है इफिशियंसी 5 निकल गया, ये कितना बार में, 4 बार में, इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इस तरह से मैंने सबका इफिशियंसी निकाल लिया। अब सवाल कहता क्या है
कि कार्य को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए, ये तीनों मिलके कार्य को पूरा, कोई काम होगा 240 काम जो है उसको करने के लिए कितना रुपया लिया, 10,800 रुपया लिया। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी जो है कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, ठीक है, कार्य प्रारंभ होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अब एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है तो निर्धारित राशि में एस का भाग कितना होगा। सबसे पहले तो ये सोचना है, तो सबसे पहले तो टी छोड़ के गया, टी छोड़ के गया 2 दिन पहले, तो 2 दिन में वो कितना काम करता, रहता तो 10 काम करता, लेकिन 10 काम उसने छोड़ के गया। फिर क्या कहता है कि यू जो है 5 दिन पहले छोड़ के गया, अगर वो 5 दिन रहता तो 5 दिन में कितना काम करता, 20 काम करता। अब ये जो काम छोड़ के गया है 10 और 20 छोड़ के गया है, तो टोटल काम कितना हो गया, यहां से जोड़ेंगे 10 काम और ये 20 काम, 10 काम और 20 काम, ये तो छोड़ के गया है ना। टी अपने हिस्से का 2 दिन में 10 काम छोड़ के गया है, यू जो है अपने हिस्से का 5 दिन का काम छोड़ के गया, 20 काम, 5 दिन में 20 काम छोड़ के गया, तो टोटल काम दोनों मिला के छूट गया कितना, 30 काम। तो 30 काम यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब टोटल काम बढ़ के कितना हो जाएगा, 270। अब ये 270 काम करेगा कौन भाई, 2 दिन पहले, तो अब ये 270 काम कौन करेगा, गौर से देखिए सवाल क्या कहता है कि छोड़ने से पहले तक तो सब था ना, छोड़ने से पहले तक तो था, तो छोड़ने से पहले तक तो था, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 5 15, तो 15 से अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे देखिए 15 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए 15 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, सो बताइए, और 18 बार में, 18 बार में कंप्लीट कर जाएगा। 15 से दूना 30 तो लगेगा नहीं, 15 एकम 15, तो क्या हो जाएगा 15 है तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और 2 में से गया 1, तो 1 2 और यहाँ से 0, तो 15 8 120, मतलब 15 से 18 बार में कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल काम समाप्त हुआ कितने दिन में, 18 दिन में, टोटल काम समाप्त हुआ कितने दिन में, 18 दिन में। तो अब ये देखना है कि एस काम कितना दिन किया, टी कितना दिन किया, यू कितना दिन किया। तो इस सवाल में एस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब ये एस जो है वो 18 दिन काम किया, 18 दिन, एस जो है कितना दिन काम किया, 18 दिन। तो एस टी यू, देखिए सवाल कितनी बेहतरीन जा रहा है, एस टी यू, एस कितना दिन काम किया, 18 दिन काम किया। इसने तो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसने 16 दिन काम किया, 18 में से 2 को घटा लेंगे। ये 5 दिन पहले चला गया तो 18 में से 5 घटा लेंगे तो ये 13 दिन काम, ये डेज निकल गया कितना कितना दिन काम किया। तो इसी के अनुपात में रुपया मिलेगा, 18 16 13 दिन, जितना दिन काम किया उसी के अनुपात में। तो अब रुपया आने की बारी होगी तो कितना भाग काम किया, 18 दिन में कितना भाग काम किया, तो ये काम तो है 40, तो ये क्या करेंगे 40 दिन में करता है, 18 दिन काम किया, इसका मतलब भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 बटा कितना हो जाएगा आपका ये 48, कितना हो गया 18 बट्टे 48। इसका अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 18 बट्टे ये 40 होगा, सॉरी ये 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 बट्टे 60 हो जाएगा। अब ये 16 से ये 3 बार में कट गया, इसको काटना चाहें तो ये कितना बार में कटेगा, ये आधा करेंगे तो 20 और ये आधा 9। अब अनुपात में 60 से सब में गुना करेंगे, 60 से सब में गुना करेंगे तो 20 दिया 60, तो 9 दिया 27 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए कितनी बेहतर सवाल मैं आपको कर देता हूँ। अब ये 60 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा 3, और ये आपका 13 हो जाएगा। 27 20 जो है 27 20 13 के अनुपात में रुपया बटेगा। तो अब जरा गौर से देखिए, जब इसी अनुपात में बटेगा तो 27 20 और 13 के अनुपात में बटेगा, तो ये 7 और 3 10, यानी 3 इसको दे देंगे 30 50 और ये 60, ये 30 हो जाएगा, 20 50 और 10 60। तो अनुपात में 60 बराबर जो हो गया वो कितना रुपया हो गया, 10,800 रुपया। तो अनुपात में 1 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहां से 0 से 0 कट गया
और ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180 रुपया हो जाएगा अनुपात 1 बराबर। लेकिन आपको तो 27 बराबर निकालना है, तो अनुपात में 27 बराबर कितना हो जाएगा? तो 27 गुना 18, ठीक है, 180। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 सत्ते 56 या 18 सत्ते निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? यहां से 6 हो जाएगा और आपका 12, तो 18 गुना 36, और यहां से जो आपका आंसर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? अब यहां से 36 12 आपका 48 और 1 0, तो 48 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया, कुछ नहीं, ये तो पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया? दिन निकाल लिया कि टोटल काम 18 दिन में समाप्त हुआ। तो S किया 18 दिन, T किया 16 दिन और U किया 13 दिन। ये 16 दिन 13 दिन कहां से आ गया? 18 में से, चूंकि ये तो 2 दिन पहले भाग गया था, 18 में से 2 दिन घटा लिया, 16 हो गया। U 5 दिन पहले भाग गया तो 5 दिन कम काम किया, 18 में से 5 13। अब सबका भाग निकाले, चूंकि काम के भाग के अनुपात में ही तो सबका बांटा जाता है, इस तरह से निकल गया। और ये खूबसूरत सा 4860 रुपया आपका निकल गया। बहुत ही अच्छे अंदाज में, देखिए कितनी बेहतरीन जो है वो आपका निकल रहा है सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन है, राइट। एक किसान के पास जो है वो समलंब आकार की जमीनें हैं, ठीक है, और जो है जिसकी समांतर भुजाओं की माप 2.56 है और 3.44 गज है, तथा समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी जो है 1.44 गज है। तो जमीन को जोतने का खर्चा 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है, तो पूरी जमीन को जोतने के लिए कितनी राशि पड़ेगी? मतलब समलंब है तो ऐसी आकृति होगी समलंब की, इस तरीके से, ठीक है, ये आकृति समलंब की हो गई। तो बोला इसका खर्च बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू रेट। खर्च का यही फॉर्मूला होता है। तो एरिया किसका? एरिया जो भी आकृति, आकृति तो आपका ट्रेपीजियम है, यहां से ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का मतलब समलंब है, तो समलंब का एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला होता है। इनटू हाइट, इनटू तो ये रेट तो होता ही है, ये रेट इनटू ये रेट। अब सबका फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, इनटू रेट। अब यहां से चलिए, अब सवाल उठता है कि 1/2, अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा? 2.56 और 3.44, 2.56 और 3.44, ऊंचाई कितना हो गया? 1.44, रेट कितना हो गया? 1800 हो गया, ठीक है। अब इस सब को काट दीजिए। अब यहां से क्या होगा? देखिए 4 और 6 0, 5 और 9 हासिल वाला 1 0, 3 और 2 5 1 6, मतलब 1/2 गुना 6 निकल जाएगा 0 0, और ये 1.44, राइट। अब यहां से ये 1800, देखिए ये 0.2 है, तो दशमलव से ये डबल जीरो समाप्त, और ये 2 से कितना हो जाएगा? इसको अगर काट लेते हैं तो ये 72 हो जाएगा, राइट। देखिए कितना प्यारा सा सवाल बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये 6 ही रखेंगे और ये 18 दूना कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 का यहाँ से 6 निकल जाएगा, तो बचा कितना हासिल में? 3, और 18 से 7 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 126, ये 18 जो हो जाएगा वो आपका 126, और ये निकला था 3, ये यहाँ से 129, तो बचा ये 12, ठीक है, यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब आ जाएगी नेक्स्ट, तो ये 6 से गुना कर लीजिए, जब 6 से गुना कीजिएगा कितना आंसर आ जाएगा? ये आपका 36 का 6 और 54 और 3 57, यानी 5। अब 12 6 72 और 5 जो है 77 हो जाएगा। इस तरीके से इतना रुपया जो है वो खर्च निकल जाएगा, और ये सुनहरे सा आंसर निकल गया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितनी सटीक आंसर आ रहा है। 776 रुपया इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। और 6 इंटू 1296, 776 यानी 777, ये आपका जो है 777, और इस तरीके से राइट आंसर खूबसूरत सा निकल के आ गया। अब चले आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट चले आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या प्यारा सा कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा। कहा एक किताब को 1800 की छूट देने के बाद, इसको भी हम लोग आराम से बनाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसलिए कि थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला के साथ पढ़िए। बोला एक किताब को 18% की छूट देने के बाद, अरे छूट देने के बाद अगर कोई एमपी होगा तभी तो उस पर छूट दिया जाएगा। अब बोला कितना छूट दिया गया, तो बोला 18%। इसका मतलब ये हो गया कि 82% तो दाम लिया होगा, और छूट बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, निकल गया 51599 रुपया। मतलब कोई एमपी होगी उसकी, उस पर 18% छूट दे दिया, यानी छूट 18% छूट के बाद ही ये मिला। 18% जो छूट हुआ उसके बाद ही मिला 1599। और किताब का अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछा, 1599। तो बोला किताब का अब तो निकल जाएगा किताब का अंकित मूल्य, क्योंकि इसको 41 से काट दीजिए और ये 50 हो जाएगा, और 41 से इसको काट दीजिए, तो 41 से काटिएगा कितना बार में, 41 से इसको काटिएगा 5 बार में तो 20 हो जाएगा, 4 बार में काट दीजिए, यहां से ये 4 हो जाएगा, तो बचेगा यहां से 4, ठीक है। और 4 चौका 4 बार में नहीं लगेगा, 4 चौक 16 हो रहा है, तो ये तो 5 है, तो ये 3 बार में आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12। देखिए कट के कितना आ गया, यहाँ से ये 6 आ गया, और यहाँ से ये 3 आ गया, और ये 9 आ गया। उसके बाद 9 बार में काट दीजिए, ये आपका 39 बार में कंप्लीट कट गया, ठीक है। अब चलिए एमपी होगा कितना, अब यहाँ से ये 50 गुना 39, 3950। अब क्या करना है इसको, अब इसको करना है 9 से 5 से गुना करना है, 45 हो गया। अब बचा कितना, 4, 5 दिया 15, 4 19, 1950 रुपया जो है वो एमपी हो गया। कितना प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 1950। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट जा रहा है। नेक्स्ट कहता है आपका स्क्रीन ये रहा। कहा एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, फिर भी घबराना नहीं, बेटों की संख्या कितनी है, 3 है। यहां पर लिख लेता हूं, ये जो सन है उसकी संख्या 3 है, राइट। डॉटर है उसकी कितनी है, पढ़ लेता हूं, 2 बेटियां तथा एक पत्नी, 2 बेटियां और वाइफ जो है वो एक ही है, बस ये संख्या हो गई। आगे कहता है वो 19,000 रुपए को एक राशि को आपस में बांटना चाहता है, यानी बांटता है, तो प्रत्येक बेटी को बेटे के हिस्से से 1.5 गुना राशि मिले। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे को कम मिलेगा, बेटियां को ज्यादा मिलेगी, ये बात हो गई। और उस पत्नी को बेटे के हिस्से से 600 रुपया कम मिले। तो देखिए सवाल क्या करता है कि मैं मान लेता हूं कि बेटा का हिस्सा जो है, गौर से देखिएगा, अगर बेटा का हिस्सा ये जो सन हो गया प्रत्येक बेटा का, यानी प्रत्येक ये हो गया इच सन, मैं इच लगा लेता हूं, इच सन का आपका हिस्सा हो गया अगर 2x, तो इच डॉटर का कितना हिस्सा हो जाएगा, इसी का 1.5 गुना, 1.5 से इसको गुना करूंगा तो 15 गुना 30, यानी कि 3x इसकी हिस्सा आ जाएगी। क्योंकि इसमें अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगी ना, 1.5 से 2, यानी कि ये हमने फ्रैक्शन को हटा दिया। अब उसकी वाइफ की हिस्सा कितनी आती है, तो वाइफ की हिस्सा जो आती है, बोला कि प्रत्येक बेटा को जितना मिलेगा उससे 600 रुपये कम मिलेगा, राइट। तो अब बात आती है, तो हो गया, मिल गया पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 का। अब कहा तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि कितनी है, तो सवाल तो आपको यहाँ पे आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। आपकी बेटा की संख्या तो 3 है, तो 3 गुना यहाँ से लिखिएगा 6x, राइट। फिर बेटियां की संख्या 2 है, तो 3x मिला तो 6x, और यहाँ से ये 2x माइनस 600 बराबर यही तो 19,000 रुपया है, यही 19,000 है ना। यही आपका जो राशि जो है
यही आपका 19,000 है, जो खूबसूरत सा देखिए 19,000 जो है वो खूबसूरत सा इस तरीके से निकला। ये यहाँ पे 19 सा है, 19,000, और ये खूबसूरत सा देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। अब सवाल है 6 6 12 2 14, यहां से ये 14x और आपका जो 600 उधर जाके जुटेगा, ये 19,600 आ जाएगा। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, 14 14 196, यानी कि 1400 रुपया आ जाएगा x का। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि तीनों बेटों को, तो एक बेटे का 2x, तो तीनों बेटों का, तीनों सन का कितना हो जाएगा, तीनों सन का हो जाएगा 6x, ठीक है 6x। तो 14 यहां से क्या हो जाएगा, 6 गुना 1400, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 6 84, और इस तरीके से राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन हो गया कि ये 3s मतलब 1s एक सन था तो 2x है, 3 सन है तो 3 गुना 6x, तो 6 गुना 1400, 14 6 84, यानी 8400 रुपया जो है तीनों बेटों को मिलेगा। तो इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल गया आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका झकास है, और इस तरीके से हम लोग आएंगे। कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहाँ से जो सवाल है उस सवाल को हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहा 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत बना लेते हैं, 1 2 और ये 3 हो गया। इस क्रमागत सम संख्याओं का जो सम संख्या का औसत है a, इसका मतलब ये a हो जाएगा, अगला a + 2 हो जाएगा, और आप पीछे वाला a - 2 हो जाएगा, राइट, यही तो हुआ। अब सवाल कहता है कि अगली 5 सम संख्याओं को औसत मतलब शामिल किया जाता है, तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या, 5 वो हो, 1 2 3 4 और ये 5, पांचों को मैंने शामिल कर लिया, राइट। तो ये वाला जो टर्म आएगी, तो अगला क्या हो जाएगा, a + 2, तो a + ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a + 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a + 6 हो जाएगा, ये कितना होगा, a + जो है 8 हो जाएगा, और ये की बात आएगी तो a + 11 हो जाएगा। अब इस सभी का औसत निकालना है, तो औसत निकालना तो क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले का योग का आधा कर दीजिएगा, ये सभी का जो एवरेज आएगा, एवरेज निकालने के लिए, तो ये फर्स्ट और लास्ट का है, या बीच में 10 संख्या है तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, बीच में 1 2 3 4 इधर, और 1 2 ये 8 संख्या हो गई ना, 5 3 8, तो 3 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3, ये जो बीच वाले में इसी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a, अब प्लस जो होगा 9, अब बट्टे में 2 कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2a/2 करेंगे तो a हो जाएगा, अब प्लस 9/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं होना चाहिए ये गलत यहाँ पे लिखा, ये 6 होगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 होगा, और ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बढ़ता है, 2 बढ़ा तो 4 4 बढ़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे, तो 10 आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो a + 5 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से आपका आंसर निकल गया, बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि 3 3, ये वाला 3 इधर छोड़ दीजिए, और इधर वाला 3 जो है इधर छोड़ दीजिए, तो 3 3 छोड़ दिए तो बीच में 2 मिला, इसी दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, पूरी 8 संख्या का एवरेज निकल गया। या दूसरा तरीका होता है, पहली और लास्ट वाली को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, तो ये इसको जोड़िएगा तो a 2a, अब 12 में से 2 जाएगा, वो भी 10 आधा कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। तो अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कितना झकास है। बोला एक वस्तु को 18,450, ठीक है, एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50 की हानि होती है। तो वो जो 18,450 रुपया है, ये तो क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, उलट देंगे, होल वैल्यू 50 का हानि, तो 50/100 आपका क्या हो जाएगा, और इसको उलट करके विक्रय मूल्य में गुना करेंगे तो ये मेरा क्रय मूल्य बन जाएगा। अब ये क्रय मूल्य हो गया, और आपको 50% लाभ लेना है,
तो क्या हो जाएगा 50% लाभ से 150 बट्टे 100 कर देंगे तो अब ये नया एसपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नया एसपी, जिसको लिखेंगे एसपी, न्यू एसपी। ये हो गया, यही तो मुझे आंसर चाहिए था। तो 100 से 100 कट गया और 50 से यह 3 हो गया। ठीक है, 50 किया 150। अब इस सवाल को गुना कर दीजिए, यहां से 0, यहां से 5 दिया 15, 5 1, 4 दिया 12, 1 13 का 3 बचा 1, 18 दिया 54 और 1 55, 55 35 0। ये जो है आपका नया एसपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा तरीका से आंसर निकल गया, ये देखिए। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए कितनी झकास है। और ये रहा नेक्स्ट, कहा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 26,010 है। पहले उसको लिख लेता हूं, 26,010 यानी कि जनसंख्या निकल रही है। अब सवाल में कहा कि प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले क्या होगा? तो 2% वृद्धि होती है। तो वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 102/100। इसका मतलब ये हो गया कि उलट करके गुना कर दीजिए, पीछे जाना है 2 वर्ष, तो 2 बार लिख दीजिए, गुना कर दीजिए उलट करके। वृद्धि तो ये होता है, लेकिन मुझे पीछे जाना है तो 2 बार उलट के गुना कर दिया। ठीक है, 100/102, 100/102। अब ये देखिए काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 51। यहां से ये 50 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा? ये 51। अब ये 51 का गुना जो होता है 26 से 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 बार में ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपका जनसंख्या पॉपुलेशन आया 2 वर्ष पहले, क्या आ गया? 50 का 50 2500, उस पे आपका 00 1 0 इसका, यानी कि 25,000 जनसंख्या होगी 2 वर्ष पहले। तो इस तरह से 25,000 आपका आंसर निकल गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितने खूबसूरत सा, मैंने क्या किया कि 2% कहा वृद्धि, तो वृद्धि से क्या हो जाएगा? 102/100। अब मुझे पीछे जाना है इसलिए उलट करके मल्टीप्लाइड कर दिया। 2 बार 3 बार आता तो 3 बार मल्टीप्लाइड करते। अब चले आइए ये खूबसूरत सा क्वेश्चन 9, कहा एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। अब कहता क्या है, को 9 सेकंड में पार कर लेती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति अगर 40 किलोमीटर हो तो कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी हो गई। तो ये सोच लीजिए, दूरी जो होता है 100 अब प्लस 150, ये तो ट्रेन की लंबाई है, तो ये दूरी बराबर 4 गुने समय। तो 4 क्या है आपका? एक का तो 40 मालूम है लेकिन दूसरे का नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब दोनों किलोमीटर पर आवर हो गया तो 5/18 बोला 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो ये रहा 9। अब यहां से देखिए 9 दूना 18, ये 2 हो गया, राइट। अब ये 150 और 100 मिलके 250, तो ये 250 इधर वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है जो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 40 प्लस ये x हो गया। अब 50 से ये कितना हो गया? 5 से 50, 50 दूनी 100 और 100 में से ये 40 चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 100 में से 40, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो दूसरी ट्रेन की चालें है। तो इस तरह से झकास आंसर कितने निकल गए? 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से बन गया। तो दोनों दूरियों को, चूंकि चालें जो मैंने 40 प्लस x जो यहाँ क्यों किया, इसलिए किया कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो 40 जुट जाता। तो 5/18 क्यों किया? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड करके और इस तरीके से आंसर निकाल दिया। अब चलिए आइए नेक्स्ट खूबसूरत सा, देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर में ये क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग खटाक तरीके से बनाएंगे। कहा 20,000 रुपए पे 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए फूल जैसा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे इसको निपटाते हैं। सबसे पहले तो ये 20,000 ना, देखिए 20,000 निकाला, फिर कहा आपका यहाँ पे दिया हुआ है 40%, ठीक है, और टाइम दिया 1 वर्ष, लेकिन हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में रेट क्या होता है? आधा, तो ये 20% हो जाएगा। समय क्या होगा? दुगुना, यानी 2 वर्ष हो जाएगा, ये जितनी है दुगुना। रेट आधा होता है हाफ ईयरली के केस में, ये याद कर लीजिएगा। अब आपको ब्याज चाहिए, ब्याज तो चाहिए 2 वर्ष का,
ये पहले वर्ष यहाँ से फर्स्ट ईयर, ठीक है, और यहाँ से सेकेंड ईयर का ब्याज का। पहले ईयर में तो एक ही मूलधन है, इसलिए 20% इसका डबल जीरो हटाएंगे और ये 200 और 20% इसका कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 पे डबल जीरो, यानी कि आपका 4000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके पास एक मूलधन तो है ही, एक आपका ब्याज भी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है कि मूलधन पे भी लगेगा और ब्याज पर भी लगेगा, यही तो नियम होता है। इसका 20% तो एक बार निकाल लिए 4000, तो 4000 होगा। अब ये 4000 का 20% मतलब क्या, डबल जीरो हट जाएगा परसेंटेज से, तो 20 गुना 40 तो कितना होगा 800। अब यही जोड़ देंगे सबको, यही जो आपका सीआई निकल जाएगा, कितना सीआई हो जाएगा, 4 4 8000 और 800, यानी 8800 रुपया जो है आपका ब्याज। कहीं मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, केवल परसेंटेज के कमाल से सीआई निकाल दिया 8800 रुपया। कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज में निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट भी क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा एक एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखिए अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस ये 15 बराबर 0, राइट। दूसरा कहता है वाई स्क्वायर प्लस 2y अब माइनस में 35 और ये बराबर 0। दो इक्वेशन आपके सामने, राइट। कहता है कि इस दोनों में समान शून्य को घनिष्ठ मूल है, कि जो घनिष्ठ है उस मूल के घन और वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा, पहले तो निकालना चाहता हूं। तो अब जरा गौर से देखिए, ऐसे इसके कौन सा मूल होंगे, तो निकालने का तरीका यहां से देखिए। ये जो आपका 8 है, 8 को क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3, तो -5 लिखिएगा और -3 लिखिएगा, जोड़िएगा तो -5 और -3 तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 3 15, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो सिंबल आया, आप उसको x का वैल्यू में कन्वर्ट कीजिएगा, तो जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए और जो प्लस है उसको माइनस, तो दोनों माइनस है तो दोनों प्लस। अब x का वैल्यू 5 और 3 निकल गया। इधर से देखिए, अब ये 2 आया, 35 पुराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 7 ले लेंगे और एक माइनस में 5 लेंगे। बोलिएगा सर आपने तो 7 में से 5 गया, तो आपने -7 क्यों नहीं लिया, तो बोलेंगे कि प्लस, बाबू ये +2 है, तो बड़ी वाला जो सिंबल होगा वो प्लस में लेना पड़ेगा, तब ना घटा तो लेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वाली का साइन होता है, इसीलिए बड़ी वाले में प्लस लिया। अब जब x लिखने की बारी आएगी, y न है यहाँ पे, y लिखने की बारी आएगी, तो जो प्लस होता है उसको माइनस में कर दिया जाता है, जो माइनस है वो प्लस में कर दिया जाता है। तो दोनों में जो कॉमन मूल रूट्स हुआ, तो यहाँ पे कॉमन रूट्स क्या हुआ आपका, ये जो कॉमन रूट्स हुआ वो 5 हुआ, राइट। अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, रिक्वायर्ड आपका क्या है, अभिष्ट क्या निकालना है, जो रिक्वायर्ड आंसर निकालना है वो क्या होगा आपका, तो कहा आपका क्या 5, जो आपका घनिष्ठ मूल है उसका पहले घन कर दीजिए, तो 5 का घन कर दिया। फिर कहा जो आपका कॉमन रूट्स है उसको स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों का अंतर कर लीजिए। यह 125 और यहाँ से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100, और यही तो आंसर निकालना। अब बताइए कि आसान है कि नहीं आसान है, लिखते लिखते आंसर तक पहुंचा जा रहा है, कितनी सुपर फास्ट आंसर हो गया। ये कंसेप्ट से बनाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत सा 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए 12 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा अंदाज है 12 का। कहा यहां से x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, राइट। अब प्लस यहां पे दिया हुआ है, आगे बोला y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था, जब आप रेगुलर क्लास करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी वास्तविक संख्या या कोई भी संख्या के वर्गों का योग जो है वो कभी 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो है वो अलग अलग 0 के बराबर है। इसका मतलब ये अगर 0 के बराबर है, यहाँ से x बराबर 1/3 निकलेगा। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से y बराबर 4 निकलेगा। तो यही तो आपका निकालना है, क्या निकालना है आपका, y प्लस x अब बटा में y माइनस x, मान निकाल दीजिए, सबका मान निकल गया।
ये 4 प्लस 1/3 और नीचे में 4 माइनस 1/3। अब तो देखिए खटाक से, तो 4 गुना 3 12, 12 एक 13, 13/3 हो गया। और नीचे में 4 किया 12, 11/3, 3 से 3 कैंसिल। फाइनल जो आंसर हो गया 13/11। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। 13/11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत सा। अब चले आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही इंजॉय करते हुए, और आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कितनी झकास मजेदार क्वेश्चन सब चल रहा है वो देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। कहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 दिया हुआ है, राइट। अब कहता है कि के गुणनखंडों का अंतर, पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगर x माइनस 1/x कर लीजिएगा इसका होल स्क्वायर, तो f a स्क्वायर, तो a मिल जाएगा x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर प्लस में मिल जाएगा। अब माइनस में 2 आ जाएगा, इसका माइनस में 2, तो इससे -2 ले लिए, तो ये क्या, अगर 4 कर लेते हैं तो -2 इसका निकलेगा तो +2, -2 इसमें जुड़ के -6 हो जाएगा। मतलब ये तो सही क्या मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये a स्क्वायर, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, एक बार जोड़ेंगे +2 के साथ, और एक बार इसको, इस 4 को हम लोग ऐसे ना लिख के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो देखिए यहाँ से कितनी झकास से आपका आंसर निकल गया। बहुत ही इंजॉय करेंगे हम लोग इस सवाल को। अब बोला इसी का अंतर, मतलब जो गुणनखंडों का अंतर चाहिए, यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस अंतर यानी x माइनस 1/x प्लस 2, अब माइनस यहाँ से x माइनस ये प्लस 1/x और ये +2। अब जरा गौर से काट दीजिए, ये माइनस वाला से ये कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस से कट जाएगा, और 2 और 2 मिलके कितना आंसर आ गया, यहाँ से ये 4 आंसर आ गया। तो ये जो आपका आंसर आया 4, यही आपका जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही झकास तरीके से आंसर बन गया और खूबसूरत सा तरीका। अब चले आएंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, उसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा। बोला x प्लस 1/x, देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट। हम लोग एकदम इसको, बहुत ही अच्छा है। कहा कि x प्लस 1/x, राइट। यहां से x प्लस 1/x जो है वो रूट जो है 13 दिया हुआ है, और आपको जाना कहाँ है x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5, इसी का आंसर निकालना है। x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 का आंसर निकालना है। देखिए हम लोग पहुंचेंगे वहां पे, तो करेंगे क्या, आपको मैं बार बार कंसेप्ट देता हूं कि प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए। मैंने बताया था कि यदि x प्लस 1, देखिएगा गौर से, आपका a दिया हुआ, तो आपको मैंने बताया था अगर ये ऐसा दिया हुआ हो तो आपको यहां से क्या करना है, अगर स्क्वायर वाली फॉर्मेट याद निकालना हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर करके 2 घटा लें, तो यहां भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे 13, अब 2 घटा लेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 11। अब कहीं पे, ये तो पहला कंसेप्ट था, अब दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है वो सीखिए। कहीं पे आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ हो, यस और नो, बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। कहीं पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ हो, तो अगर a दिया हुआ हो तो आपको जाना हो x माइनस 1/x, तो कुछ नहीं करना है, ये वाली जो टर्म है ना, आपकी जो a वाली टर्म है a, उसमें से करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइनस जानी है तो उसमें से 2 घटा के और स्क्वायर रूट लगा देना। ठीक है, 2 घटा के क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है माइनस में। तो उसी तरह से यहां भी करेंगे, जब इससे माइनस में हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 11 में से 2 घटा लेंगे और स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये बाहर निकलेगा 3। देखिए मैं कहां तक खींच के ले जाता हूं, तो आपको x माइनस 1/x बराबर कितना निकल गया 3, x माइनस 1/x बराबर 3 निकल गया। तो आप इसी का क्यूब फॉर्मेट याद कीजिए, तो क्या होगा क्यूब फॉर्मेट,
एक्स क्यू, ये जो ए दिया हुआ, अगर आपको तीसरा देखिए कितना कॉन्सेप्ट है वो देखिए, एक्स क्यू अगर यहां से x माइनस वन बाय एक्स मालूम हो a, तो आपका क्या निकलेगा, x का क्यू माइनस वन बाय जो x क्यू होगा, ये a का क्यू इसी का 3 गुना a जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a का क्यू 3 तिया 9 तिया 27 प्लस ये 3 तिया 9 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यहां तक देखिए कितना प्यारा सा हम लोग आ गए। अब सवाल उठता है कितनी झकास तरीके से, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली टर्म स्क्वायर वाली को और क्यू वाली को, जब एक्स स्क्वायर से इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना करना है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को गुना करना है, याद रखिएगा जब गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर से ये हो जाएगा x5, फिर x से इसको गुना कीजिएगा माइनस में 1 बाय x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये ऊपर में नीचे में तो कट जाएगा तो एक x बचेगा। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर से इसको करेंगे तो क्या होगा, प्लस में x बचेगा और यहाँ से माइनस में क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये 1 बाय x जो है 5 हो जाएगा। अब ये 36 और 11 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 396, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। अब यहाँ पे x5 माइनस 1 बाय x टू द पावर 5, याद रखिएगा x5 और ये जो है टर्म x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या करेंगे, ये x माइनस 1 बाय x है, इसका वैल्यू x माइनस 1 बाय x का 3 है, ये 3 उधर जाके घट जाएगा, तो 396 माइनस 3 ये आ जाएगा 393, और इस तरीके से राइट आंसर, जिस ऑप्शन में 393 हो उसको हम लोग कर लेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत था, और ये यहां से यहां लिखा है, ये तो मैंने आपको फुटबंधन लिखा है, क्योंकि ये कांसेप्ट मालूम रहेगा तभी आप धरा के लिख सकते हैं, कहीं मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया और बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल लिया। अब खूबसूरत सा हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, देखिए कितनी कितनी कांसेप्ट आपको रखनी पड़ती है कि ये सब कांसेप्ट रहेगा तभी सवाल बनेगा। चलिए ये भी सवाल कंसेप्चुअल है, सवाल को देखिए, सवाल पढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहा उसको पहले पढ़ते हैं। कहा आपसे एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी क्रमशः डी ई इस प्रकार है कि डी पैरेलल बीसी, मैंने यहां तक समझ गया, और जब समझ गया तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से, और ये पार्ट ए हो गया, यहाँ से बी हो गया और यहाँ से सी, अब यहाँ से डी ले लूंगा, यहाँ से डी और ये पार्ट ई हो गया आपका। अब सवाल है डी, तो AD बराबर यहाँ से ये x हो गया और ये x माइनस 3 यहाँ पे, दूसरा है XE, ये AE x प्लस 3 और नीचे हो गया आपका x माइनस 2, ठीक है ये। अब ये थ्योरम होता है सवाल में कि यह AD बटा जो होता है DB, राइट, अब प्लस इधर से AE अब बटा जो होता है EC, ये फॉर्मूला होता है। अब AD का मान यहाँ से x हो गया, x बटे x माइनस 3, और ये जो AE का मान जो हुआ x प्लस 3 बाय x माइनस 2। अब ये जो सवाल आ गई, ये क्या हो गया यहाँ से सीखिएगा, ये x से x माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ये 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3, जब क्रॉस गुना करेंगे तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर और ये माइनस में 9, अब ये तो ये कट जाएगा, अब यहाँ से क्या बचेगा, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो ये 2x बराबर ये 9, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 9/2 यानी कि 4 क्या हो जाएगा 5, 9 का आधा 4.5 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से ये थ्योरम होता है, जब आप थ्योरम होगा तो ये वाली AD बटा DB फिर AE बटा EC, मैंने इसी फॉर्मूला पे सेट किया और हल कर दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा ये भी सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो ज्योमेट्री का पार्ट्स है ये भी आप यहाँ पे सीखेंगे। बोला एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। ये सबसे पहले 2012 के मेंस एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 2012 के मेंस जब हुआ था, एसएससी का मेंस का पेपर हुआ था, एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का जो कंबाइंड लेवल सीजीएल जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहले ये पूछा था क्वेश्चन, और शायद यही क्वेश्चन था भी
कहा एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके से वहां पे कैसे निकलेगा, तो इसका त्रिभुज का, जैसे ये एक त्रिभुज हो गई और इसकी माध्यिका, माध्यिका ABC अगर मान लेता हूं, तो एक माध्यिका आपका कितना है, ये एक माध्यिका ये और एक माध्यिका ये, ऐसे तीनों माध्यिकाओं की लंबाई है, एक का आपका 18 है, दूसरा 24 है और तीसरा 30 है। ये तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ। जब भी किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई हुआ तब आपको बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आपका ABC बनाए इसका निकालिए। कुछ नहीं करना, 4/3 पहले फॉर्मूला होता है लिख दीजिएगा और लिखिएगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला है। तो यहां से कितना हो जाएगा 4/3। अब जब ये देखिएगा तो ये 18, 24, 30 मान लीजिएगा एक त्रिभुज का माप हो, तो ये जो आप देखिएगा ना 18, 24, 30 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगता है। 18, 24 और 30 ये लंब, ये आधार और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, तो ये 18 और गुना आपका 24, ठीक है। अब ये 3 दूना 6, 6 से यहाँ पे 3। अब देखिए, अब यहां से क्या है 4 या 12, अब 12 दूना 24 होता है, तो 12 12 144 और दूना 288। तो इस तरीके से 288 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने लिख दिया, जब भी आपको क्या हो माध्यिकाओं की लंबाई दे तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो माध्यिकाओं को मान लीजिएगा क्या, वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो, तो उससे जो क्षेत्रफल आएगा वो अब फॉर्मूला होता है 4/3 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। खूबसूरत सा आंसर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 17। देखिए कितनी प्यारा सा है, बोला दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को, दो लघु वृत्त जो है वो एक दीर्घ वृत्त को क्या करता है वो देखिए, कहा दीर्घ वृत्त को आंतरिक स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल हम लोग जो पढ़ा उतना तक दो है, जो अंदर से स्पर्श करता हो ऐसे, फिर अंदर से स्पर्श करता हो ये वाला टर्म ऐसे, दोनों और इस तरह से हो। अब सवाल देखिए क्या मजेदार सवाल है, क्या एकदम मजेदार सवाल है। बोला कि दीर्घवृत्त का जो व्यास 28 है, तो रेडियस 14 हो गया, यहां से यहां इसकी कितना हो जाएगा 14, ये रेडियस हो गया इसका बड़े वाले का। और जब बड़े वाले सर्कल जो है उसकी रेडियस अगर मान लिया जाए 14 हो जाएगा, जब रेडियस 14 होता है ना, तो इससे जो एरिया होता है वो होता है 616। याद कर लीजिए कितनी एरिया होता है 616 इसकी एरिया होता है, यानी टोटल एरिया कितनी हो गई 616। अब कहता है ये छोटका का भी तो व्यास 14 हो गया, तो इसकी एरिया कितना हो जाएगी आपका 7। तो जब r = 7 हो तब इसकी एरिया, मतलब जब कोई भी सर्कल हो उसकी रेडियस अगर 7 हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 154। अब कहता है क्या सवाल कहता क्या, उसको देखता हूं। कहा दीर्घवृत्त का वह क्षेत्रफल निकालना है, क्या है जो दोनों लघु वृत्त द्वारा संगलित नहीं हो। मतलब आपका जो ये छायांकित भाग है ना, मैं छायांकित कर देता हूं, दिखा देता हूं किसकी एरिया चाहिए, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि सर ने एकदम क्लियर कर दिया। ये वाली एरिया मतलब बड़ा वाला एरिया में से ये जो आपका छोटा छोटा दो सर्कल है उस एरिया को आप घटा लीजिएगा, यही एरिया छायांकित भाग का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, शेडेड एरिया। ये जो आपका छायांकित एरिया है, शेडेड पोर्शन जो है उसकी एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया में से इस दोनों सर्कल बराबर ही है, यानी दोनों सर्कल का रेडियस 7 ही है, एक का 154 तो दूसरे का 154, तो घटा लीजिएगा 616 में से और 2 गुना 154, तो 154 गुना 308, 308 घटाएंगे इसमें से तो 308 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर इस छायांकित पोर्शन का। तो कितनी खूबसूरत सा तरीके से। लेकिन एक चीज इसमें मैंने आपको कॉमन मैंने डायरेक्ट लिखा,
आर जब 14 हो तो एरिया 616 होगा, आर जब 7 हो तो एरिया 154 होगा। ये याद कर लेना, बहुत ही बेहतर है, रिजल्ट जल्दी आएंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बोला आपका 18, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र O है। ठीक है, यहां से त्रिभुज है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आएगा आगे का भी। कहा दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की अंतःकेंद्र O है। तो सबसे पहले जो सर्कल है दिया हुआ, आप उसको, नहीं सर्कल नहीं, ट्रायंगल है आपका, वो ड्रॉ कर लीजिए। कहा आपका AE, यहां से AE, ये पार्ट AE हो गया, और यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो D हो गया। ठीक है, और यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो F हो गया। ये बोला, ऐसे बोला। अब बीच में जो है सेंटर O हो गया, राइट। अब आपको त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र O हो गया। ये जो सेंटर, सेंटर कौन सा सेंटर है, तो अंतःकेंद्र, इन सेंटर है, O है। अब आपसे सवाल दिया कि यह AO, अब बटा में AO ऊपर वाला पार्ट है, नीचे OE, ठीक है, ये वाला पार्ट ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AO बटा OE 5/4। तो एक चीज मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, जब भी अंतःकेंद्र दिया हुआ हो AO बटा OE, ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले गौर से देखिए। AO और OE, सबसे पहले तो ये देखिए AO, A किस चीज से चला, तो A से चला, तो A से जो जाने वाली भुजाएं आपका AB है और AC है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, और जहां पे ये AE जाके मिलता है उस भुजा से भाग दे दीजिए, यही होगा। AB और AC को जोड़िएगा, ये पार्ट क्या कहलाएगा, C, और ये पार्ट क्या कहलाएगा, B। अब बट्टे में जो आपका ये नीचे वाला BC है वो तो A कहलाएगा, यही बराबर 5/4। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा और अमेंडमेंट कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब जब यहां से देखिए C प्लस, यहां से C प्लस B बाय A, और ये 5/4 निकल गया। दूसरा देखिए, दूसरा खूबसूरत सा मैं बताता हूं, यहां पे दूसरा क्या गिवन है, कहा OD CO, यहां से C और OD मालूम है, तो CO बाय OD, और ये बराबर आपको मालूम क्या है, आपका 3/2। ठीक है, 3/2। यहां से देखिए कितनी प्यारा सा है, उसको देखिए, मैं कितनी बेहतरीन करने जा रहा हूं, इसको देखना है, सवाल में बेहतर चीजों को देखना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, A से जाने वाली AO हो गया या AE हो गया, तो A से जाने वाली AB और AC भुजाएं था, उसको जोड़ के नीचे वाला जो तीसरी भुजा था भाग दे दिया। उसी तरह से ये CO, तो CO तो एक ही है, तो C से जाने वाले और भुजा क्या है, BC, CB और CA, इस दोनों भुजा को जोड़ेगा, इधर वाले को A बोलते हैं, इधर वाले को B बोलते हैं, यह AB बट्टे OD, तीसरी जहां पे जो मिलेगी वो C हो जाएगी, ये जो होता है 3/2। देखिए अब ये आपका हो गया, तो गौर से देखिए, अगर इस तरफ भी 1 को आप जोड़ देते हैं और इस तरफ भी 1 को जोड़ देते हैं, तो जैसा ही A जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस C बटा में A हो जाएगा, और ये 9/4 हो जाएगा, राइट। अब यहां से इसमें भी +1 जोड़ दीजिएगा, इसमें भी +1 जोड़ दीजिएगा, तो C ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका, यहां से A प्लस B प्लस C बटा में ये C, और ये कितना हो जाएगा, 2 जुटेगा तो 5/2। इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, 5/2। अब देखिए ABC में एक तरफ ये 9 दिया हुआ है, और यह ABC में एक तरफ 5 दिया हुआ है, तो इस दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से इधर गुना कर देंगे तो 5 नीचे भी करना पड़ेगा, अब इधर 9 से ऊपर में करेंगे तो 9 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ABC का मान 45, 9 × 45 करेंगे, इसका मतलब A का मान कितना निकल गया, 20, और C का मान कितना निकल गया, 9 दूना 18। तो आपका प्रश्न क्या पूछा, यहां से A बराबर आपने क्या निकाला, देखिए A बराबर आपने निकाला 20, 4 पंचे 20, C बराबर आपने 18 निकाला, तो B बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ABC का मान तो 45 है, तो 45 में से ये जो 38 आया जोड़ के घटा लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 7, तो निकल गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, BO अब बटे OF, देखिए कितना प्यारा सा है, BO और OF कहां से, BO ये और F, मैंने अभी सिखाया अक्सर, BO निकाला तो B से जाने वाली दो भुजाएं तो है, एक BC और BA, तो BC को क्या लिख सकते हैं, A
अब बी ए को क्या लिख सकते हैं, सी और नीचे में ये बी। तो AC का मान कितना है, AC को जोड़ दीजिएगा 20 और 18 38, ठीक है, और नीचे में ये 7 हो गया आंसर। यही तो आपको लगाना था। ये मैंने डिटेल से बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर रहता तो मैं खट 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 करके बना लेता, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा समय मुझे देना पड़ा और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे है, कितनी खूबसूरत सा है ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बोला tan θ/2, कितना अच्छा क्वेश्चन आपको है, यहां से सीखेंगे। कहा tan θ/2 प्लस cot θ/2 का सरलीकृत मान क्या होगा। यहां से लिखेंगे tan θ/2, अब प्लस यहां से cot θ/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हल कीजिएगा। तो sin θ/2 नीचे में क्या होगा cos θ/2, और यहां से अगर cos θ/2 ये क्या हो जाएगा sin θ/2, ये यहां पे आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये cos से यहां पे आएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sin जब यहां पे आएगा तो sin स्क्वायर थीटा, cos जब आएगा तो cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके 1, तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे में हो गया क्या cos θ/2 और ये sin θ/2। गुना कर दीजिए, ऊपर में भी 2 से और यहाँ भी 2 से, तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, ऊपर में 2 और नीचे वाले को लिख सकते हैं sin थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। कितनी खूबसूरत सा आंसर मिल गया। केवल ये लाइन से ये लाइन समझना जरूरी है। देखिए यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो sin θ/2 sin θ/2 sin स्क्वायर थीटा होगा और cos θ/2 और cos θ/2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ऊपर में 1 आ गया, नीचे में ये दोनों गुना करके अपना मन से 2 ऊपर 2 नीचे लगा दिया। चूंकि फार्मूला होता है sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2, तो इसके लिए ये फार्मूला निकल गया। ऊपर में 2 था, अब ये ऊपर चला गया तो cosec हुआ। जिस ऑप्शन में होगा राइट आंसर होगा। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ रहा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन झकास है। और ये रहा, कहा आपसे sec क्यूब, देखिए कहां से sec क्यूब x माइनस tan क्यू एक्स, यहां से लिखेंगे sec क्यूब x और यहां से tan क्यू एक्स, अब बटे में जो है वो sec x माइनस जो है वो tan x हो गया। अब देखिए कितनी सवाल भयंकर है। अब आगे कहा कि 2 tan स्क्वायर x, 2 कर देंगे और यहां से tan स्क्वायर x कर देंगे। माइनस क्या लिखा आपका, कहा कि माइनस में जो है, माइनस में यहां से जो माइनस है वो बोला कि sec x और यहां से sec x और tan x, ये डॉट हो गया। तो कितनी खूबसूरत सा हो गया ये sec x और tan x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां से ये sec x और यहां से ये tan x, देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया sec x और tan x। अब बस इसको हल करना, ऊपर में a क्यूब b क्यूब है और बटा में a माइनस b है, फार्मूला होता है, अच्छे से सीखिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी ऊपर में a क्यूब माइनस b क्यूब हो बटा में a माइनस b हो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ab अब प्लस b स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस यहां से a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर होता है, याद कर लेना। क्या होगा यहां से सीखिए, a स्क्वायर यहां से होगा sec स्क्वायर x प्लस ab यानी कि sec x tan x प्लस b स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x। अब ये दोनों को उतार दीजिए, 2 tan स्क्वायर x और यहां से माइनस sec x और ये tan x, ये उतर गया। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए ये आपका sec स्क्वायर, ये माइनस में 2 tan स्क्वायर x है, ये तो sec स्क्वायर रहेगा लेकिन 2 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस में tan स्क्वायर बचेगा। और आपको याद है बचपन से कि ये तो आपका घरेलू फार्मूला है, बचपन से पढ़े हैं क्या, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है फार्मूला 1, और इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, ये देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है और इस सवाल को सीखिए, बहुत ही झकास है।
और सवाल क्या कहता है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल में बोला कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ साइन स्क्वायर ने साइन टू द पावर 8 प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा है, यहाँ से साइन टू द पावर 8 थीटा अब प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा माइनस 1 बराबर 0, शायद ऐसे दिया हुआ, राइट। अब देखिए सवाल को क्या करेंगे, ये 8 थीटा है, कुछ नहीं करना है, आप इसको पहले इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका जो प्लस 2ab निकलेगा उसके लिए -2 लगा दीजिए, यहां से 2 साइन 4 थीटा और इनटू में कॉस 4 थीटा, ये जो -1 है इसको बराबर के इस तरफ लिया प्लस। देखिए मैंने ले आया, बहुत ही झकास में। अब ये अंदर वाले को क्या करना है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा से बन जाएगा, घबराने की तो जरूरत। अब अंदर वाले को क्या लिखे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 तो इसका हो जाएगा, निकलेगा ये स्क्वायर, लेकिन इसका भी -2 जो होगा वो आज निकलेगा, तो ये आपका इसका होल स्क्वायर तो आपका यहाँ लगा हुआ है, और ये यहाँ से -2 साइन 4 थीटा और यहाँ से cos 4 थीटा इक्वल टू ये 1, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब इसका तो ये मान 1 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया, ये मैंने लिख लिया। तो अब क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 2ab, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका 2 साइन 4 थीटा और यहाँ से cos 4 थीटा इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, गौर से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 साइन 4 cos 4 थीटा, ये तो घट जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, राइट। और ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाला टर्म से इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2, तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 आ गया, और इस तरीके से राइट आंसर आ गया। तो देखिए मैंने बना दिया, थोड़ा सा डिटेल है लगा, लेकिन काफी बेहतरीन आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन गया। अब हम लोग चलते हैं, आशा करता हूं कि आज का क्लास काफी बेहतरीन लगा, बहुत ही मजेदार लगा, और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलता हूं आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।